ओ अर्यन्तो महदेवो जावज्जीव सुषाणो गुरुणो जीर्णपन्नतं ततं सम्मतं महे एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छी दुधारू गाय थी। रोज प्रतिदिन 3-3.5 किलो दूध देती थी। पंद्रह दिन के बाद उस किसान की बेटी की शादी का दिन था, शादी का मुहूर्त था, बारात आने वाली थी। सोचा उस दिन दूध की काफी खपत रहेगी, हमारे पास एक ही गाय है, रोज 3-3.5 किलो दूध देती है। अगर ये 15 दिन हम गाय का दूध न निकालें और 15 दिन के बाद अगर हम गाय का दूध निकालें तो 45-50 किलो दूध अपने को मिल जाएगा। और 45-50 किलो दूध होगा तो शादी का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा। ऐसा सोच करके उन्होंने उस गाय को दोहना बंद कर दिया। सोचा हम तो वैसे काम चला लेंगे, इतना दूध रोज खराब करने से क्या फायदा। अपने को दूध की भी ज़रूरत नहीं, लस्सी और घी की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत जो पहले उससे काम चला लेंगे। 45-50 किलो दूध हमारा हो जाएगा तो आराम से वो फंक्शन निमट जाएगा। तो ऐसा सोच करके उन लोगों ने 15 दिन तक गाय को धोना बंद कर दिया। और जिस समय उस शादी के फंक्शन का दिवस आया, उससे पहले दिन सोचा आज पूरा दूध निकाल देते। उन्होंने बड़े बर्तन ले करके, क्योंकि 45-50 किलो दूध होना था, सभी बर्तन इकट्ठे किया, हिसाब लगाए, कुछ ज़्यादा निकल जाएगा तो इसमें डाल लेंगे। सारी व्यवस्था करके जब दूध निकालने लगे तो एक बूंद भी दूध नहीं निकला। बड़े अचरज में पड़ गए। कहाँ हमने 45-50 किलो दूध निकालना था, एक बूंद भी नहीं निकला। उनके समझ में नहीं आया। वो सोचने लगे कोई चोरी करके ले गया या किसी से बेईमानी की या किसी ने मेरे साथ दगा किया या हमारी बात का अड़ोसी पड़ोसियों को पता लगा, उन लोगों ने फायदा उठाया। उसकी बड़ी भारी शंकाएं कुशंकाएं होने लगी। हर अड़ोसी पड़ोसी के प्रति एक संदेह की दृष्टि से देखने लगा।
ये क्या है? ना समझी, इसे कहते हैं अज्ञान। हर चीज का अलग अलग प्रोसेस है, हर चीज की अपनी विधा है, उसका उसी प्रोसेस से काम करते हैं तब उसमें सफलता मिलती। तो जो काम करना है उसका ज्ञान होना, समझ होना, जनरल नॉलेज होना, ये जीवन को साधने के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अपने शक्ति का संचय करने में लगे रहते, कोई पैसे का संचय करने में लगा रहता है, कोई और धन दौलत का संचय करने में लगा रहता है। वो सोचते हैं संचय करके रखेंगे तो एक साथ हमारे काम आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी शक्ति है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, उसका सदुपयोग करना, उसका उपयोग करना। जितना उसका उपयोग करते हैं उतना ही वो चीज संरक्षण भी होता है और उसका संवर्धन भी होता है। चाहे विद्या हो, विद्या को हमने पढ़ा, सीखा, मेहनत से पढ़ा, फीस दे करके पढ़ा, 5-5, 10-10 किलोमीटर जा करके वहाँ पढ़ाई की। अब आदमी सोचे भाई इतना मेहनत से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, कोई वैसे ही पूछ लेता है तो उसको क्यों बताना, कोई वैसे समाधान चाहता है तो उसको ज्ञान क्यों देना। उसको समार समार करके रखता है, किसी को बताता ही नहीं है, जानता है फिर भी नहीं बताता। इससे क्या होगा? वो ज्ञान की जो शक्ति है उसका सदुपयोग नहीं करेगा, उसको बताएगा नहीं, समय समय उसका प्रयोग नहीं करेगा, तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, घटता चला जाएगा। उसकी बढ़ने की जो स्थिति है वो खत्म होती चली जाएगी। कहा ही है ना, सरस्वती के भंडार की, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्चे घटी जात। अगर उसका प्रयोग करते हैं तो समृद्धि बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, उसको खर्च करते रहें, बोलते रहें, बतलाते रहें, सिखाते रहें। जितना सिखाएंगे, जितना बतलाएंगे, उतना ही वो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ज्ञान की परिवृद्धि होगी। अगर उसका ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं तो वो घटता चला जाएगा। ये सरस्वती के भंडार की एक बहुत निश्चित नियम है कि हम ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान को बांटें, मेहनत से प्राप्त करें, पढ़ें और उसको बांटें। जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। ऐसे ही लक्ष्मी के भंडार की भी यही बात है। अगर लक्ष्मी का भंडार हमारे पास है तो उसका भी बंटवारा करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। निकालते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, देते रहेंगे तो उसकी समृद्धि बढ़ेगी। अगर हम सोचेंगे देंगे तो खत्म हो जाएगा, देंगे तो स्रोत खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अगर ऐसी वृत्ति, ऐसी नासमझी अगर जीवन के अंदर रखते हैं तो लक्ष्मी के लिए भी ऐसी बात है। वो लक्ष्मी हमारे को सुख शांति नहीं दे सकती जिसका सिर्फ हमने बढ़ाया है, संरक्षण किया है, प्रयोग नहीं किया है। अगर उसका प्रयोग करते रहते हैं तो उसकी समृद्धि भी बढ़ती है, उसकी उपयोगिता भी बढ़ती है, उससे मान सम्मान आदर सत्कार की प्राप्ति भी होती है। अब कोई सोचे इस छोटा ये कुआं है, इस कुएं का पानी जो है, बाद में हमारा एक फंक्शन है, उस फंक्शन में बड़ा पानी लगेगा, चलो इस पानी को 1 साल भर तक निकालते नहीं हैं, अगर निकालते रहेंगे तो कहीं ख़त्म हो जाएगा, तो 1 साल भर के बाद जो फंक्शन होने वाला है, हजारों लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उन लोगों को किस तरह से पानी मुहैया कराएंगे। तो साल भर अगर वो कुएँ का पानी निकालना बंद कर दे तो धीरे धीरे वो कुआँ सड़ जाएगा, उसके स्रोत बंद हो जाएंगे।
जो पानी है वो भी सूखता चला जाएगा, या उसके अंदर इतना सड़ाश होगा पीने लायक नहीं रहेगा, प्रयोग करने लायक नहीं रहेगा। कुएं का पानी तो तभी बना रहता है जब उसका प्रयोग होता रहे, निकलता रहे तो स्वच्छ पानी आता रहता है, गंदा पानी निकलता रहता है, तो उसकी स्वच्छता बढ़ती है, उसकी पवित्रता बढ़ती है, उसकी ताजगी बढ़ती है, और वो घटता भी नहीं है। प्रयोग करते रहेंगे तो घटेगा नहीं, अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो सड़ेगा, गलेगा, घटेगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारी जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करना, उनका दोहन करना। अगर हम करेंगे भाई व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा करेंगे तो शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर बाद में कैसे काम करें? शक्ति का ऐसा सर्जन करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे तो शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। उस ऊर्जा का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो हमारे घुटनों में, जोड़ों में तरह तरह का दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जीवनी शक्ति का भी जितना प्रयोग करते हैं, जितना उसका उपयोग करते हैं, उतना ही उसका संरक्षण होता है। उपयोग नहीं करते हैं तो संरक्षण भी नहीं होता। इसलिए शक्तियों का संरक्षण, विद्याओं का संरक्षण, उनका उद्वर्धन, ये सब तभी संभव है जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पर उसका अनुकूल अच्छी तरह से, जहाँ पर उसका उपयोग हो वहाँ पर दिल खोल करके उसका प्रयोग करते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी समृद्धि बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और सबसे बड़ा आंतरिक संतोष बढ़ेगा, आंतरिक शांति बढ़ेगी। और मानसिक शांति ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई सुख है तो मानसिक शांति है, मानसिक संतुष्टि है, मानसिक तृप्ति है। ये तभी होता है जब हम उसका उपभोग करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, उसका दोहन करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे। तो इस बात से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु की आनंद रहेगा। बोलिए भगवान।